कि जब हमारे पास एक, हम लोग बोल देते कि हमारे पास एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, मीन्स कि हम लोग क्या बोल देते हैं कि जब हमारे पास एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हो जाता है, दैट ट्री इज नोन एज एवियल ट्री। इसमें हमारे पास होता क्या है बेटा कि हम लोग अपने ट्री का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करते मैम हैं। हमारे पास वॉइस आपकी बहुत कम आ रही है मैम, धीमी आ क्या रही हो है मैम। गया? चेक बेटा, अब आ रही है? अब आ रही है? नो मैम, अभी बहुत भी कम आ नहीं रही आ है। रही है? अभी चेक करो बेटा, अभी आ रही है? अब आ रही है बेटा? यस मैम। ओके। मैम आई थिंक मुझे ही प्रॉब्लम है मैम। हाँ, हो सकता है बेटा कि आपको प्रॉब्लम हो। चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, एक बार देख लिया मैंने। ओके। यस बेटा, हमारे पास क्या है, हम लोग अपने एवियल ट्री को एक बैलेंस ट्री कब मानते हैं कि जब हमारे पास हमारा जो एक बैलेंस फैक्टर है वो हमारे पास 0, -1 और 1 के बीच आए। मींस या तो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो हमारा क्या आए, 0 आए, या क्या आए हमारे पास, हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 आए, या हमारे पास क्या हो, एक 1 आए। राइट। अब उसके बाद हमने कल एवियल ट्री काफी कर लिए थे। आज हमारे पास क्या चीज आ रही है बेटा कि हमारे पास कुछ रोटेशंस होती हैं, कि अगर हमारे पास हमारा जो एवियल ट्री है वो हमारा बैलेंस्ड एक ट्री नहीं आता, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होती है बेटा कि हम लोग उसके लिए अपना एक हम लोग उसके लिए रोटेशंस यूज करते हैं। अब एवियल रोटेशंस में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन मींस की एल एल रोटेशन, आर आर रोटेशन मींस राइट राइट रोटेशन, एल आर रोटेशन एंड आर एल रोटेशन। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, अब बेटा अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, हम लोग अपने एल एल रोटेशन की, मींस कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ट्री के सब ट्री में जाकर, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं अपनी एल एल रोटेशन की बात करते हैं, हमारे पास कौन सी आ गई बेटा, एल एल रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, एल आर रोटेशन एंड आर एल रोटेशन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी 4 रोटेशंस आ जाती हैं। इट मींस अब अगर हम लोग एल एल रोटेशन की बात करते हैं, मींस लेफ्ट, मींस लेफ्ट सब ट्री के हम लोग क्या करते हैं बेटा कि लेफ्ट में ही अपना जो नोड होता है वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा एक ट्री बन रहा है, ए बी सी डी और ई। हाँ, यहां पर हमारे पास क्या चीज आ गया बेटा कि ये मेरे पास मेरा एक सब ट्री हो गया। 1 सेकेंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि लेफ्ट सब ट्री के हम लोग लेफ्ट में ही हम लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कोई एक नोड इंसर्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास आर आर रोटेशन है तो हम लोग क्या करते हैं,
अपने राइट सब ट्री के राइट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक नया जो नोड होगा वो हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब अगर हमारे पास क्या चीज आ गई, LR मीन्स लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट रोटेशन में हमारे पास क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास एक मेरी सब ट्री है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा एक सब ट्री है। अब इसमें अगर मुझे कोई अपना नोट इंसर्ट करना है तो यहां पर क्या आ रहा है, लेफ्ट राइट मींस अपने सब ट्री के, अपने ट्री के लेफ्ट में उसके क्या करना है कि राइट में मैं कोई अपना नोट जो होगा वो इंसर्ट करेंगे। क्लियर, इतना बेसिक क्लियर सबको? यस, जसप्रीत, शंकर, धीरज, के रिपीट करूं, बोलो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो सरताज, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस मैम। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास RL रोटेशन है, देन अगर हम लोग कोई न्यू नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कहां पर होगा? सपोज ये A है, B है और ये C है। अब मुझे बताओ कि RL में कहां पर मेरा जो नोड होगा वो मेरा इंसर्ट होगा? यस मैम, राइट साइड में, लेफ्ट वाली नोड में। वेरी गुड। अब हम लोग, हमारे पास क्या आ गया बेटा, राइट। सबसे पहले हम लोग किधर जाएंगे, अपनी ट्री के राइट में जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को नोट कहाँ इंसर्ट करना है, अपने ट्री के वहां पर लेफ्ट में जाके। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा एक राइट लेफ्ट रोटेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना सबको? यस मैम। ओके, अब बेटा हम लोग करते हैं इन डिटेल। अब इसमें हमारे पास क्या चीज आ गई कि जैसे मेरे पास एक ट्री है, सबसे पहले हम लोग करेंगे LL रोटेशन। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज हो रहा है कि मेरे पास मेरा एक ट्री है, इसमें मेरे पास क्या है, आप पहले मुझे इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करके बताओगे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हो गया मेरे पास, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 97। पहले इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करो बेटा, इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करो। अब ये क्या है, ये हमारे पास हमारा एक बैलेंस्ड ट्री है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरा बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि एक यहाँ पर मैं अपना न्यू नोड इंसर्ट कर रही हूँ लेफ्ट ट्री के लेफ्ट में। तो अब बेटा सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, सपोज कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं 93 है जो मुझे इंसर्ट करना है। तो फर्स्टली हम जो भी अपनी रोटेशंस करते हैं, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिया है रोटेशंस। अब ये रोटेशंस हमारे पास क्या है, या ये रोटेशंस हम लोग कहाँ पर करेंगे बेटा? जो ये रोटेशंस होती हैं ये हम लोग अपनी, जैसे कि ये मेरा ट्री है, सब ट्री का जो मेरे पास मेरा एक रूट नोड होता है, हम लोग वहां पर करते हैं। इट मींस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग इसको रोटेट कर देंगे। समझ आया? यस बेटा, अंडरस्टैंड? मैम रिपीट करना। बेटा सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास क्या था कि मैं यहाँ पर
अपना कोई न्यू नोड है जो मैं यहाँ पर अपना इंसर्ट करना चाहती हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या चीज करूंगी, अगर मैं अपना कोई न्यू नोड इंसर्ट करना चाहती हूँ, सपोज यहाँ पर मैं अपना 93 इंसर्ट करना चाहती हूँ, राइट, मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा बेटा कि मेरे जो, अब इसका बैलेंस फैक्टर एक बार चेक करके देखो आप कि इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा फिर वो क्या हो जाएगा कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो हमारा डिस्टर्ब, यस मैम बैलेंस कैसे करते हैं मैम? बेटा मैंने, आपने ना कल की क्लास सरताज मिस कर दी है। हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर होता है बेटा वो 0, -1 एंड 1 के बीच लाई करता है, राइट। जैसे कि हमारे पास एक ये वाली है, ये हमारे पास हमारा रूट नोड है, आपने ये सभी क्लासेस मिस की हुई हैं। ये सी है मैम मैं कोविड पॉजिटिव था मैम। या पता बेटा, मुझे पता है, ये डी है और ये मेरे पास ई है। अब बेटा हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, मीन्स की लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। अब उसमें क्या आ गया बेटा, अब देखो हम लोग क्या चेक करते हैं, अब जो हमारे पास ये नोड है, अब ये लीफ नोड है, इनके पास ना तो इसके लेफ्ट में कुछ है ना ही इसके राइट में कुछ है, राइट, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में, ना इसके ना इसके। इट मींस 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0, वैसे ही इसका भी 0 हो गया और इसका भी 0 हो गया। क्लियर इतना? अब क्लियर इतना तो क्लियर होना चाहिए बेटा। फिर हम लोग इस नोड पे आते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड में कितने नोड्स हैं, 1, और इसके राइट साइड में कितने नोड्स हैं, 1, तो कितना आ गया हमारे पास, 0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैम मैं पढ़ लूंगा। ओके चलो, फिर यहां से हम लोग देखते हैं इसके लेफ्ट में कितनी है, 2, और राइट में कितनी है, 1, तो हमारे पास कितना आ गया इसका बैलेंस फैक्टर बेटा इस ट्री का, 1। तो 1 हमारे पास, हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो किन किन के बीच लाई करता है, 0, 1 और -1 के बीच, और इस ट्री का हमारे पास कितना आ रहा है, 1। सो इट मींस ये हमारे पास एक कंप्लीट एवियर ट्री है, मींस कि एक हमारे पास बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। ओके कोई बात नहीं, आप पढ़ना एक बार, अगर कोई भी डाउट होगा आप मेरे से डिस्कस कर लेना। हम लोग थे बेटा अपने लेफ्ट रोटेशन पे। हम लोग अब अगर इस ट्री का बैलेंस चेक करते हैं आफ्टर इंसर्शन दिस न्यू नोड, तो वो क्या होता है कि वो हमारा जो बैलेंस होगा बेटा वो हमारा खराब हो जाता है। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम लोग लेफ्ट रोटेशन का, सॉरी एलर रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। अब जो रोटेशन होती है वो किसके ऊपर होती है, हमारा जो सब ट्री का रूट नोड होता है, किसके ऊपर होगी, अब एल है तो बेटा वो हमारे इस सब ट्री के ऊपर होगी जो हमारे पास हमारा लेफ्ट साइड के पास है। तो अब जैसे ही ये मेरे पास मेरी रोटेशन होगी तो क्या हो रहा है, अब ये ऐसे टर्न हो रहा है, तो 95 हमारा कहां पर चला जाएगा, 95 टॉप पर चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहां पर मेरे पास मेरा 92 आ जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास मेरा यहां पर फिर 100 इधर चला जाएगा, और 11 जो 110 है वो मेरे पास यहां पर आ जाएगा। और जो अब मेरे पास मेरा न्यू नोड था, जो हम लोग क्या कर रहे थे अपनी तरफ से अपना जो न्यू नोड था वो इंसर्ट कर रहे थे, वो मेरा कहां पर आ जाएगा, वो मेरा यहां पर आ जाएगा। और बचा मेरे पास मेरा 97 कि जो मेरे पास यहां पर था, और वो कहां पर आ जाएगा, वो वाला मेरा 97 यहां पर आ जाएगा। अब आप इसका एक बैलेंस फैक्टर चेक कर लेना, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? जसप्रीत, धीरज, यस मैम। ओके अब हम लोग करते हैं बेटा अपना राइट रोटेशन।
इसमें भी बेसिकली हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि जहां पर हमने यहाँ पर क्या किया था, क्लॉकवाइज किया था, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब राइट राइट में हमारे पास क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब जैसे कि हमारे पास ये था हमारा सारा, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम लोग करते हैं राइट राइट रोटेशन के ऊपर, तो क्या चीज हो जाएगी बेटा कि जो भी रोटेशन होगी वो हमारे इस साइड पे हो जाएगी, राइट। जैसे हमारे पास क्या है 100, 95, इधर मेरे पास क्या हो गया 110 और 105, 112, और यहाँ पर मैं राइट में क्या कर रही हूँ, अपना न्यू नोड जो है वो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पर हमारी जो रोटेशन होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। मींस यहाँ पर क्या थी बेटा, लेफ्ट, मींस कि हमने क्या किया, ऐसी रोटेशन की। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कि राइट राइट रोटेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। क्लियर हुआ इतना? अब अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला किसके ऊपर हो रही है बेटा, ये रोटेशन हमारी इस सब ट्री के ऊपर हो रही है। मींस यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रोटेट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि सबसे ऊपर कौन सा नोड आएगा? हाँ जी मैम 110 वाला। वेरी गुड, 110। फिर उसके बाद 110 इधर आ गया, फिर उसके बाद जो 100 है वो बेटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा 100। अब उसके बाद हमारे पास क्या था इस तरफ 105, 105 इधर आ जाएगा, और हमारे पास और था कौन सा था, ये वाला 95, 95 हमारा यहाँ आ गया। यहाँ पर हमारे पास 112 और जो हमारे पास हमारा न्यू नोड था। क्लियर बेटा, ये भी क्लियर हो गया? यस मैम। फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक ये कुछ भी समझ में ना आया हो, है कोई ऐसा स्टूडेंट? धीरज बेटा समझ आ गया आपको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारे पास हमारा LR रोटेशन। अब मुझे ये बताओ LR रोटेशन की फुल फॉर्म क्या है? यस, LR रोटेशन में क्या होगा? लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन। ओके, वेरी गुड। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपने LR रोटेशन की बात करते हैं, तो अब मुझे बताओ कि जो भी हम लोग इंसर्शन करेंगे वो इंसर्शन हमारी कहां पर होगी? यस, कहां पर होगी हमारी इंसर्शन? लेफ्ट के राइट साइड पे। लेफ्ट के राइट साइड। मींस यहां पर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग अपने इंसर्शन करेंगे कि जो भी हमारे पास हमारे पॉइंट आएंगे हम लोग उनको इंसर्ट कहां पर करेंगे? यहां पर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर क्या इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ अपना 96। तो अब बेटा सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास क्या होता है कि अगर LR रोटेशन भी है या मेरे पास RL रोटेशन है, अब इसमें मेरे पास जो रोटेशन होता है वो मेरे पास डबल रोटेशन होता है। कि अब पहले हमने LL में हमने कौन सा रोटेशन किया था? LL में हमने किया था अपना, पहले किया था हमने अपना सॉरी क्लॉकवाइज, और फिर किया था हमने अपना एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास अगर बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो इंसर्शन है वो हमारे पास कहाँ हो रहा है कि लेफ्ट साइड के राइट नोड में हो रहा है। सो इट मींस हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होगी बेटा कि हमारे पास जो पहले यहाँ पर रोटेशन होगा वो कौन सा होगा? वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मींस कि अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 हमारे पास वैसे ही रह गया। हमारी जो रोटेशन हो रही है अब इन दोनों के बीच में हो रही है, राइट। तो हमारे पास कैसे होगा इसमें कि पहले ये ऊपर चला जाएगा, सपोज मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर मेरे पास 96 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 95 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 96, 95 एंड मेरे पास क्या हो गया, 100। समझ आया इसका बेसिक? मैम रिपीट करना एक बार। ओके, मैं एक ना आपको बड़ी एग्जांपल करवाती हूँ, उसमें से आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। 100 यहाँ पर हम 95 लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 93 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 98 और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि अपनी तरफ से यहाँ पर एक नोड क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मीन्स कि बेटा हमारे पास है क्या चीज, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, LR रोटेशन, राइट। लेफ्ट के राइट में हमें क्या करना है कि हमें वहां पर लेफ्ट के राइट में जो भी इंसर्शन है वो करनी है। अब जो भी इंसर्शन होती है वो बेटा कहां पर होती है, हमारे पास हमारे सब ट्री में। अब आप इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमारे पास भाई लेफ्ट में हो गई है ना, लेफ्ट के इंसर्शन कहां पर होनी है, राइट में। बट ये कहां पर हो रही है बेटा, हमारे पास हमारे राइट वाले नोड के अंदर हो रही है इंसर्शन। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अपने इस सब ट्री के ऊपर अपनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करते हैं। जब हम लोग अपनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, 100 ऐसे ही रहेगा, 110 भी ऐसे ही रहेगा और जो हमारा 98 है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर सपोज क्या किया कि हमारे पास 98, 95 और क्या आ गया मेरे पास, मेरा 93 आ गया। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? जस्ट और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर अपना न्यू नोड क्या इंसर्ट कर रही हूँ, सपोज 97 कर दिया, तो वो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास यहाँ रह गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, अब मेरे पास यहाँ पर मेरी क्लॉकवाइज इंसर्शन हो रही है, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। देन यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये क्लॉकवाइज हो रही है तो मेरे पास सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 98, ये इधर 100 और 110 और इस साइड मेरे पास क्या आ गया, 98 था, 95 आ गया, 93 आ गया और मेरे पास क्या आ गया, 97 आ गया। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। बेटा सबको क्लियर? धीरज, सरताज, शंकर? यस मैम, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास RL रोटेशन। अब RL रोटेशन में हमारे पास क्या चीज है, ये मैं आपको एक बेसिकली थोड़ा समझाऊंगी, इसके बाद आप लोग उस एग्जाम्पल को कर लेकर आओगे मेरे पास जब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। अब बेटा इसमें मेरे पास क्या है कि जो मेरी इंसर्शन होगी वो कहां पर हो रही है, मेरे राइट सब ट्री के लेफ्ट में। कहां पर हो रही है, मेरे राइट सब ट्री के लेफ्ट में, मींस ये मेरे पास है और यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है कि इंसर्शन हो रही है। अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे कि बेटा जो भी इंसर्शन हम लोग अपने रोटेशंस में करते हैं वो हम लोग अपने सब ट्री में जाके करते हैं। अब सपोज अगर आगे यहाँ पर
हम लोग क्या ले लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ जाती है कि आगे भी मैं अपने कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ, जैसे 1 2 0 हो गया। और अब अगर मैं यहां पर रोटेशन कर दूं, सॉरी यहां पर मैं क्या कर देती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई इंसर्शन यहां पर कर देती हूँ, तो बेटा ये भी मेरा रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी मेरी इंसर्शन हो रही है वो मेरी कहाँ हो रही है, मेरे सब ट्री के राइट साइड, मेरे ट्री के राइट साइड उसके लेफ्ट नोड में हो रही है। यहां पर भी मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी और यहां पर भी नहीं। बट हाँ, अगर मैं अपनी इंसर्शन यहां पर कर देती हूँ देन वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा इतना? यस मैम। ओके, सो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर अपनी इंसर्शन कर रही हूँ, ये मेरे पास क्या हो गया कि मैं कोई भी न्यू आइटम कर रही हूँ। सो फर्स्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास से क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगी। सपोज मेरे यहाँ पर कर रही हूँ इंसर्ट 105, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 100 105, और मेरे पास क्या हो गया 110। इस साइड मेरे पास क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, इस साइड मेरे पास कम। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 105 100 एंड 110। क्लियर इतना? क्लियर हो गया यस मैम। बेटा? सबको क्लियर? रोटेशंस, एवियल ट्री एंड रोटेशंस क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू बेटा। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अभी है किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम मैं पिछले वाले लेक्चरों का क्या करूंगा मैम? बेटा आप ऐसे करना, आप एक बार नोट्स के गो थ्रू हो जाना। अगर तो आपको क्लियर होता है देन फाइन, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो जो जो पॉइंट्स आपको नहीं क्लियर होंगे वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैम राइट? नोट्स नोट्स कहाँ से ले लूंगा मैं? बेटा गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू मैम। और जो मैं एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, आई थिंक जैसे ये वाले मैं एग्जाम्पल्स नहीं अपलोड करती वहां पे, है ना, क्योंकि ये मेरा बहुत रफ सा हो जाता है। ये आप जैसे जसप्रीत ने ऑलमोस्ट सारी क्लासेस लगाई हैं और आपकी क्लास के रिजू ने भी लगाई हैं, आप लोग उनसे ये वाले जो क्लास में मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं बहुत इजी वे में है ना, तो आप ये उनसे कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हो, बट उससे पहले एक बार आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि मैं आपको अवेलेबिलिटी बता दूंगी कि हाँ मैं कब से लेके कब तक अवेलेबल हूँ। फाइन? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, थैंक यू। मैम अटेंडेंस